हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। लास्ट नाइट मैंने ये जो संतरे हैं ये पील करके रखे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग इनका जूस कर रही हूँ। तो संतरे तो रेडी हैं, 2 कैरेट्स को मैं पील कर लूँगी। और अभी आंवला बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने फ्रेश आंवला मंगाए थे। तो ये आंवला, कैरेट और ऑरेंजेस का मिक्स करके जूस बनाने वाली हूँ मैं ये सारी चीज़ें तैयार करके वॉश करके थोड़ा काट कूट के दे दूँगी। तो जूस हस्बैंड निकाल देते हैं। वो सुबह में मेरी बड़ी मदद करते हैं। सुबह में बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो टाइम ज़रा लिमिटेड सा ही रहता है। और सुबह में मैं क्योंकि मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फील नहीं करती। बट सुबह के जो काम है वो तो निपटाने हैं। तो हस्बैंड मेरी पूरी मदद करते हैं जहाँ भी हो पाता है। वो इनफैक्ट मुझे कभी कभी स्टैंड मिक्सर में ना आटा भी लगा के दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्हें तैयार करके दे दूँगी एंड हम चारों के लिए ही जूस बन जाएगा। यूजुअली सुबह में मैं कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करती, थोड़ा देर बाद खाती हूँ। बट जब जूस बनता है तो फिर मैं, क्योंकि मैं टैबलेट ले चुकी हूँ ना, तो आधा पौने घंटे बाद आप कुछ भी खा पी सकते हो। तो ये वैसे भी विंटर का बड़ा ही स्पेशल जूस है, बड़ा ही न्यूट्रिशियस रहता है, टेस्टी भी ये होता ही है, बहुत हेल्दी है, आप भी पिया करें। तो जूस चारों के लिए हस्बैंड बना देंगे। और ये काफ़ी गाढ़ा जूस बनता है तो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लिया गया है। एकदम गाढ़ा गाढ़ा जूस पीने से कभी कभी एसिडिटी ट्रिगर हो सकती है, तो आप डाइल्यूट कर लिया करें। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। तो टिफ़िन के लिए मैं आज बनाने लगी हूँ आलू मेथी। और उनके टिफ़िन के लिए जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ एकदम ही सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि एक तो उनको सिंपल सब्ज़ियाँ पसंद है। मैं ज़्यादा तामझाम वाली बनाती हूँ तो कभी कभी वो वापस ही आ जाती है। सिंपल फ्राई करके जो बनाती हूँ वो लोग खा लेते हैं अच्छे से। दूसरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। तो मैं इसमें टमाटर, प्याज ये सब नहीं डाल रही। वैसे आलू मेथी में मैं डालती भी नहीं हूँ ये दोनों चीज़ें, लेकिन सिर्फ हरी मिर्ची के साथ मैं बनाऊँगी। ये मिर्चियाँ बहुत तीखी नहीं हैं बट इतनी मैंने ले ली हैं तो थोड़ी बहुत स्पाइस कोशंट आ ही जाएगा। एंड हरी सब्ज़ी है तो इसको मैं बनाऊँगी मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल मैंने अच्छे से पका लिया था। और आजकल मार्केट में आ रहे हैं नए आलू जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होते तो उसकी रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं। तो मैंने आलू को यहाँ पे फ्राई कर लिया। बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी है, कुछ ज़्यादा इसमें स्टेप नहीं है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आलू को मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया था तेल में, इससे उसकी ना खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। एंड देन फिर मेथी पकने में तो कुछ वक्त लगता नहीं है तो मैंने मेथी फिर बाद में ऐड कर दी है। एंड मैं इसमें कुछ भी पाउडर मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ एक्सेप्ट हल्दी का पाउडर। पहले तो मैं सोची थी हल्दी भी ना डालूँ बट फिर बच्चे नहीं खाएंगे, एकदम ऐसी ग्रीन ग्रीन सी सब्ज़ी दिखेगी ना तो थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी एंड बिल्कुल ज़रा सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मिर्ची जो मैंने ऐड की है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो थोड़ा सा बैलेंस लगना चाहिए। एकदम फीकी फीकी होगी सब्ज़ी तो भी वो लोग फिर नहीं खाएंगे। ये है ना, एक्चुअली सुबह मैंने जूस बनाया था। उसके अटैचमेंट्स है ना धोकर रखने पड़ते हैं, वरना क्या है ना ये जो छन्नी वन्नी है इसके अंदर वो फाइबर्स वगैरह फंस जाते हैं तो अगली बार फिर जूस अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं होता। तो ये मैंने धो करके रख दिया था। और ये जो है एब्जॉर्बेंट टावल, इसको कुछ तो कहते हैं, मैंने अमेजोन से मंगाया था। इट्स अमेजिंग। जो मेरे रेगुलर के बर्तन रहते हैं वो तो मैं उस बास्केट में रख देती हूँ, बट ऐसा कुछ चीज़ होती है जिसको ड्राई करना है तो वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। ये देखने में भी बहुत सुंदर, इसका प्रिंट अच्छा लग रहा है। एंड देन फिर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ चीज़ें सुखाने के लिए। समर्स में तो किचन में फटाफट से सूख जाता
जाता है, लेकिन अभी विंटर्स है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये मैंने सुबह डाले थे धोने, मतलब जूस निकालने के बाद रिंस करके रख दिया था, और ये अभी सूख चुके हैं। तो इन्हें मेरा जो जूसर है उसके ऊपर अरेंज कर दूँगी। ऑल्सो ये जो आप देख रहे हो ये डुवे कवर्स हैं, मैंने डुवे कवर्स मंगाए हैं। मैंने एक्चुअली काफ़ी पहले ये मंगाए थे, अक्टूबर में मंगाए थे, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज दशहरा वाले दिन ये डिलीवर भी हो गए थे। तो क्या हुआ, मैं घर पे नहीं थी दशहरा वाले दिन, आपने अगर उस दिन का व्लॉग देखा हो, मम्मी के घर गई हुई थी। तो वो है ना, जो डिलीवरी वाला भैया था, वो मेरे पार्सल जो था वो डोर स्टेप पे रख गया, एंड समबडी स्टोल इट। तो उसके बाद फिर जो सोसाइटी में CCTV कैमराज वगैरह हैं, वॉचमैन एंड ऑल, वो सब लोगों से पता करने की कोशिश की, बट नहीं मिला, कुछ भी उसका सुराग नहीं मिला। तो फिर मुझे इवेंचुअली दोबारा मंगाने पड़े। तो ये कल डिलीवर हुए थे, एंड मैं सोच रही हूँ एक बार आपको दिखा देती हूँ। जो पिछले वाले मंगाए थे ना मैंने, वो थोड़े से प्रिंट वाले थे, वो अलग थे। तो अभी जब वो नहीं आया, मेरे को दोबारा मंगाना पड़ा, तो फिर मैंने थोड़ा सा और अच्छे वाले मंगाए हैं। ये थोड़े से उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इसकी जो कस्टमर रेटिंग थी वो अच्छी थी। तो ये है ना, एक सेकेंड पहले मैं ये रख दूँ, और ना सोसाइटी में पीछे काम चल रहा है, तो उसकी शायद आपको आवाज़ आ सकती है। तो ये वाला जो एक है, ये आप ग्रे देख रहे हो, ये जो ग्रे वाला आप देख रहे हो ना, ये मैंने मंगाया है मेरे वाले रूम के लिए। एंड उस दिन खुशी मेरे साथ बैठी हुई थी जब हम लोग ये सब कुछ ऑर्डर कर रहे थे। क्या क्या मैंने थोड़ी बहुत ना चीज़ें मंगाई हैं घर के लिए, किचन के लिए, आपको दिखाती हूँ। तो खुशी बैठी थी, तो खुशी सेट की ये वाला ले लो। उस दिन उसको हर चीज़ ग्रीन पे दिला रहा था, तो मैं आपको ये खोल के दिखा दूँ, क्योंकि मुझे ये खोलने तो हैं ही। और ये है ना, इस तरह के हैं। होटल्स वगैरह में ज़्यादातर इसी प्रिंट की सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे प्रिंट क्या, ये स्टाइल है, पैटर्न है, और ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। मैंने किंग साइज़ वाले मंगाए हैं, क्योंकि सानवी खुशी की जो रजाई है वो थोड़ी सी बड़ी है, हम लोग की उतनी बड़ी नहीं है। बट जब मैं मंगा रही थी तो फिर मैंने दोनों एक जैसा मंगा लिया। तो अच्छे खासे इसमें तकिया का कवर भी आया है, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। और 2 पिलो कवर्स हैं, एंड ये काफ़ी बड़ा सा है, आप देखो, मतलब काफ़ी बड़ा है। लुक एट द डायमेंशंस। तो एक तो ये मैंने मंगाया था, और 2-3 चीज़ें और आई ऑर्डर्ड। फिर है ना, जो देखने वाले दोस्त होते हैं वो फिर पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से मंगाया। तो सोच रही हूँ कि 2 मिनट लगेगी, मैं सब कुछ आपको दिखा देती हूँ। और 2 मैंने ये टिश्यू पेपर होल्डर मंगाए थे, रेडियो के शेप में है ये। तो जो अभी मैंने आपको वो दिखाया था ना, डुवे कवर, उस कलर का था ये, बट ये रेड उन्होंने डिलीवर कर दिया, बिकॉज़ कलर नहीं चुन सकते थे इसमें। पिक्चर वही दिखा रखी थी, तो आई थॉट वही वाला आएगा, बट ये रेड आ गया। जो खुशी को ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट शानू को पसंद आ रहा है, ये उन लोग के रूम के लिए है। इट्स वेरी क्यूट टिश्यू पेपर होल्डर है ये, और इसका कैपेसिटी भी बहुत अच्छा खासा है। और ये एक और सेम मैंने मंगाया था, ये मेरे रूम के लिए है। तो मेरे पास एक्चुअली ऐसा टिश्यू पेपर होल्डर भी है, बट ये है ना, इसका प्रॉब्लम ये है, वैसे तो ये सुंदर है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर है ना, जो पूरा का पूरा बॉक्स होता है, मैं वो 100 पुल्स 200 पुल्स वाला शायद लेकर आती हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो पूरा नहीं आता, तो आधा आधा करके लगाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने अंदर के लिए इस तरह का नहीं चूज़ किया, इस तरह का नहीं प्रेफर किया। तो ये बड़े बड़े ले लिए हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, इससे तो मच बेटर लुकिंग है, एंड देन इसका कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। और साथ में मैंने मंगाया था ये एक लैम्प भी, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ये एक्चुअली नीचे लकड़ी ही है, लेकिन ये ऐसा पेबल जैसा लुक देता है। तो एक ये भी था, और काफ़ी सारी रैंडम परचेजेस कर लिए हैं मैंने। एक मैंने ये मंगाया था, एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था दिवाली से पहले घर में थोड़ा काम लगा था, तो वो जो वाइट सीमेंट एंड ऑल होता है ना, तो वो लड़का आया था, वो अच्छे से नहीं करके गया। आई मीन जैसे उसने है ना, जो ये कैविटीज़ थी, ग्राउट्स थे, वो तो भर दिया, लेकिन ऊपर सब तरफ गंदा गंदा छोड़ दिया है, जो टाइल्स पे, फ्लोर पे, हर तरफ लगा हुआ है। तो वाइट सीमेंट किसी भी तरह से नहीं हट रहा है। तो इसके बारे में फिर मैंने थोड़ा सा गूगल किया, एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो ये मुझे है ना, उस पे मिल गया है अमेज़ॉन पे। ये सब कुछ ही मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है पिछले 2-3 हफ्तों में। तो मैं जब इसे यूज़ करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। पर इस पर लिखा हुआ है कि ये टाइल एंड सेरामिक क्लीनर है। तो इससे मैंने देखा था जो वाइट सीमेंट वगैरह है वो लोगों के साफ़ हो गए थे। तो इससे मुझे अभी सारे बाथरूम के वो जो ग्राउट्स के एजेस होते हैं ना, वो साफ़ करना है। अभी तक मैंने इसे खोला नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। मैं जब करूँगी तो ये सारा काम एक साथ ही करूँगी फिर। एंड देन मैंने मंगाया है ये एक लंच बॉक्स, ये इस तरह से बैग स्टाइल का है। तो 2 मंगाए हैं मैंने सानवी खुशी के लिए। तो एक मैंने इस ब्रांड का मंगाया है, एक दूसरे का मंगाया है। जो भी अच्छा रहेगा आगे से फिर प्रॉब्ली मैं उसी के मंगाया करूँगी। स्क्वायर वाले हैं, और इसके अंदर है ना 3 ऐसे कंटेनर्स आते हैं, आप ये देखो, बिल्कुल सेम डायमेंशन के 3 कंटेनर है इसके अंदर। और ये माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर फ्रेंडली है, बोरोसिलिकेट है ये प्रॉब्ली।
तो इसके अंदर 3 ऐसे स्क्वायर आते हैं। तो अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, और फिर बैग में इतनी सारी तो ऑलरेडी स्टेशनरी रहती है, तो मैं सोच रही थी कि टिफ़िन मतलब अलग से ही हो। जैसे ये है ना, ये इसमें पूरा एक ये केस ही है और इसको हैंग किया जा सकता है ना। दूसरे भी और मैंने देखे थे, बट देन उसमें प्लास्टिक वगैरह था, तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये थोड़ा स्मार्ट लगा। सारा ग्लास है तो ये थोड़ा हेल्दी भी है। एक तो ये वाला मंगाया है और एक और दूसरे ब्रांड का सेम मंगाया, वो भी दिखाती हूँ आपको। और दूसरा वाला ये है, एकदम ही सेम है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है देखने में। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। डायमेंशन मतलब एक जैसे ही हैं, थोड़ा ही बस कलर का फ़र्क आ रहा है। अंदर से भी ये सेम ही है। लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो देख लेना। ये देखो बिल्कुल सेम है ये, एंड ये भी पूरा माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर फ्रेंडली है। तो ये 2 टिफ़िन हो गए सानवी खुशी के। एक्चुअली जो टिफ़िन बॉक्स अभी वो यूज़ करते हैं वो हैं तो बहुत अच्छे, उसकी जो लिड है ना उसमें थोड़े थोड़े से क्रैक डेवलप हो रहे हैं, एंड देन फिर वो इवेंचुअली टूट ही जाएगी और सिर्फ लिड तो उसका मिलेगा नहीं। तो मैंने इसलिए कुछ भी प्लास्टिक को ऐसा नहीं मंगाया। तो ये सेम लुकिंग 2 लंच बॉक्स सानवी खुशी के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये बॉटल्स। ये है ऑयल डिस्पेंसर। आपने देखा होगा मेरा जो ऑयल डिस्पेंसर है ना वो स्टेनलेस स्टील का है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा बल्की है। मतलब मेरा जो गैस स्टोव है ना उसके ऊपर के एरिया में मैं ऑयल वगैरह अभी रखती हूँ, तो वो थोड़े से मोटे मोटे से है ना, तो वो काफ़ी सारी जगह ले लेते हैं। एज इन वो सामने आते तो पीछे कुछ और नहीं रख पाते, तो सिर्फ वही वो आते हैं, तो इसलिए मैंने पतले वाले ले लिए। एंड स्टील में मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने ये ग्लास वाले ले लिए हैं। एक मस्टर्ड ऑयल, एक रिफाइंड ऑयल के लिए हो जाएगा। तो एक ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। और इसके बाद एक और ये चीज़, ये तो मैंने लिया है एक्चुअली हस्बैंड के लिए। वो ऑफिस में कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं, तो पीते पीते ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा काम वाम करते हुए पीते यूजुअली। तो ये है ना, ये एक्चुअली कॉफ़ी वार्मर है। आप इसे प्लग इन करके रख दें और इसके ऊपर मग रख दीजिए, तो आपकी जो चाय कॉफ़ी है वो गर्म रहेगी। तो ये इस तरह का एक छोटा प्लेट जैसा आता है, इंडक्शन जैसा लग रहा है, छोटे इंडक्शन स्टोव जैसा। तो ये एक हस्बैंड के लिए है, वो ले जाएंगे ऑफिस। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है ये ग्लास का सेट। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल सिंपल वाले ग्लास ये मंगाए हैं, 6 का सेट है ये। वाई? क्योंकि मेरे जो पुराने ग्लास हैं उनकी शक्ल ख़राब हो गई है। मतलब पुराने ग्लास मेरा ये वाला है वो सब ऐसे हो गए हैं मिल्की मिल्की, तो ये ना थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं सर्व करते हुए, तो इसलिए मैंने ये वाले मंगाए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये जो थे ये थोड़े से छोटे हैं, मुझे थोड़ा डाउट था कि ये छोटे होंगे, और इसलिए मैंने एक बड़े का भी ऑर्डर डाल दिया था। तो ये हैं एकदम सिंपल वाले ग्लासेस। मैं थोड़े वक्त पहले है ना एट होम से भी ग्लासेस लेकर आई थी, तो वो सेट भी मेरे पास है, पर थोड़े बहुत होने से अच्छा ही रहता है। एक और दिखाती हूँ, वो टॉल वाले ग्लासेस हैं। ये भी 6 का सेट है और ये थोड़े से टॉल हैं। तो ये एक मैंने मंगाया है, और ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं थे, क्योंकि ये है ना फटाफट फटाफट टूटते रहते हैं, तो वो एक बड़ा टेंशन रहती है। मुझे लगा था ये है ना थोड़े ऐसे होंगे। आप देखो ये हाइट इसकी बिल्कुल सेम है, पर ये थोड़े से पतले आए। मुझे लगा था इतने चौड़े होंगे, ऐसा ही सोच के मैंने मंगाया था। और इसके बाद एक चीज़ है, ये है स्पाइस रैक्स। ये मैं है ना मेरे जो गैस स्टोव है उसके पास में इसको रखूँगी। ये छोटे छोटे जार हैं इसके अंदर, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। मैंने खोला नहीं अभी तक कुछ भी, आज आपको ही दिखा रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं इनको वॉश करके इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। ये है ना, ये इसका एक्चुअली स्टैंड है, ऐसे रख जाता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन ये जो ये क्लियर थे, इस तरह के हैं छोटे छोटे 4, एंड ये स्टैंड में कुछ ऐसा लगेगा, तो आई थिंक इट विल लुक वेरी प्रिटी। तो ये तो थी कुछ एक चीज़ें, और भी शायद कुछ हो, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। हाँ, मैंने एक जग भी ऑर्डर किया था, बोरोसिलिकेट जग था वो भी, बट वो है ना मतलब ब्रोकन आया था। मैं सोची थी जैसे ड्रिंक वगैरह सर्व करते तो साथ में जग रखना अच्छा लगता है ना, तो मैंने ये जो ग्लास मंगाए थे इसी के जैसा ही जग मंगाया था, बट जग ब्रोकन आया था। तो उसके साथ भी प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जग लेकर आया था, तो कुछ वेरिफिकेशन रहता है प्रॉब्ली अमेज़ॉन की तरफ से, तो उस वेरिफिकेशन में उन लोगों के पास पूरे प्रोडक्ट की इमेज दिख रही थी, एंड ही वाज लाइक कि वो इसको अब नहीं ले जा सकता क्योंकि जो मेरे पास आया है वो ब्रोकन है। तो मैंने बोला भैया मैं इसको चेंज ही इसलिए कर रही हूँ, ये ब्रोकन है। तो उसके बाद फिर आई कॉल कस्टमर केयर अगेन, एंड देन उन्होंने वो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्किप किया और फिर मुझे उसका रिफ़ंड दे दिया है। तो वो जग मैं दोबारा मंगाऊंगी तब आपको दिखा दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी जगह पर रख देती हूँ।
दोपहर का ही वक्त हो रहा है, सानवी खुशी आ चुके हैं घर पे और मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ आज मैं पिनिया बना लेती हूँ। सर्दियों के स्पेशल लड्डू हर घर में ही बनते हैं। रेसिपीज़ कुछ भी हो सकती हैं बट इंग्रेडिएंट 4-5 जो रहते हैं वो मेजर ही होते हैं, कॉमन ही होते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ पिन्नी, जैसे मेरे घर में पसंद की जाती है। इसमें कुछ एक तैयारियाँ करनी होंगी। मखाने निकाल रही हूँ मैं, इनको भूनना होगा। वैसे पिन्नी में बहुत लोग मखाने ऐड करते हैं, बहुत लोग नहीं भी ऐड करते हैं, तो इसे आप ऑप्शनल इंग्रेडिएंट रख सकते हो। मेरा मखाने का ये पुराना वाला लॉट है, ये ख़त्म हो जाएगा आज, तो फिर मैं इसको रिफ़िल करने का प्लान कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया था, बिल्कुल माइल्डली हॉट है ये, एकदम सुपर हॉट नहीं है। इसके अंदर मैंने ऐड की है गोंद, एडिबल गम है ये, और ये कहीं भी ईजिली मिल जाती है। एंड देन इसको फुलाना है, सेकना है बहुत तेज़। अगर आपका घी गरम रहेगा तो ये जल्दी से कलर ले लेगी, अंदर तक नहीं सिकेगी। एंड बहुत स्लो में ये सिकने में परेशानी करती है, तो मीडियम हॉट ऑयल में आप इसको सेक लें। बाद में आप गैस एकदम स्लो कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी तरह फूल जाए, पेशेंस के साथ इसको टाइम दे करके अच्छी तरह से पका लीजिए, वरना ये है ना दांत में चिपकती है। और इसके बाद फिर बचे हुए घी के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं मखाने। तो पहले मैंने थोड़े से मखाने निकाले थे पिन्नी में डालने के हिसाब से, देन आई थॉट कि सारे ही फ्राई कर देती हूँ, सानवी खुशी का स्नैक भी हो जाएगा। मैंने ये जो कंटेनर है इसको खाली कर लिया। कुछ एक फ्रेंड्स जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से लिया था, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था काफ़ी पहले। एंड देन इसको क्लीन करके जो मखाने मैं अभी लाई थी ग्रॉसरी में वो रिफ़िल कर लूँगी। और मखाने अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तो इसमें से थोड़े से मैं निकाल करके सानवी खुशी को दे दूँगी, बाकी मैं पिन्नी के लिए रख लूँगी। और प्लीज़ देसी घी का ही इस्तेमाल करें, इसी से ताकत और स्वाद जो है पिन्नी का वो बनता है। मुझे पिन्नी बनानी थी इसलिए मैंने एक दिन पहले ही और घी बना लिया था। अब पिन्नी के मेजरमेंट कुछ नहीं होते हैं, जो दिल आपका जितना जी चाहे, जो भी इंग्रेडिएंट आपका जितना जी चाहे उतना आप मिला लें। बट फिर भी अगर आप किचन में बिगनर हो तो सिंपल मेजरमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने 1.5-2 कप के करीब मखाने ले लिए थे और अब लिया है मैंने 1 कप यहाँ पर काजू। अगेन थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो इंग्रेडिएंट ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा मिला सकते हो, जो कम पसंद है वो कम मिला सकते हो। बट जो किचन में बिगनर्स होते हैं उनके लिए एक रेसिपी देने की कोशिश कर रही हूँ मैं प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ, सो दैट आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे जब आप ये पिन्नी की रेसिपी ट्राई करते हो। 1 कप काजू भून लिए थे मैंने और 1 कप ही यहाँ पे बादाम भून लिए हैं। ये भी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनने हैं, सो दैट ये अंदर तक हल्के भुन जाएं और उससे एक नटी टेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा एंड ये जले नहीं, ज़्यादा नहीं पक जाएं। बचे हुए घी के अंदर मैंने 1 कप बेसन ऐड कर दिया है। मैंने है ना गैस बंद कर दी थी क्योंकि मुझे अभी बेसन भूनना नहीं है और चीज़ें यहाँ पर मिलानी है। 1 कप बेसन था, 1 ही कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है। अब ये दोनों को मैं साथ में मिलाकर भूनूंगी। ड्राई नहीं भूनना है, घी इसमें मिलाना पड़ेगा एंड घी पिन्नी में अच्छा खासा चला जाता है। आप ये पिन्नियाँ चाहे तो सिर्फ बेसन से बना सकते हो, चाहे तो सिर्फ आटे से बना सकते हो, चाहे तो मेरी तरह दोनों को मिक्स कर सकते हो। और अभी शुरू में ना ये मुश्किल लगता है चलाना, ऐसा लगता है कि घी कम है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखें। बट अगर फिर भी फील हो रहा है कि घी कम है तो थोड़ा सा घी मिला लें। इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, पेशेंस के साथ भूनना है, एकदम सुनहरा सुगंधित हो जाने तक। शुरू में ये ऐसा स्टिफ लगता है, चलाने में भी मुश्किल होती है, पर जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे घी से छूटता जाएगा एंड चलाने में भी आसान हो जाता है एंड खुशबू तो माइंड ब्लोइंग आती है। पिन्नी बनाने का सबसे ज़्यादा टीडियस टास्क ये फ्लावर भूनना ही है। इसको बहुत पेशेंस के साथ आपको करना है। जितना अच्छा आपका फ्लावर भुनेगा उतना ही स्वाद सोंधी सोंधी आपकी पिन्नियाँ बनेंगी। इसमें जल्दबाजी ना करें। और मैंने है ना अभी गैस बंद कर दी है क्योंकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो गया है एंड जो ये कढ़ाई है ये भी बहुत गर्म है, इसके अंदर का घी भी बहुत गर्म है, तो इसकी थोड़ी और कुकिंग तो होगी ही। ये अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है बट अच्छा कलर आ गया है, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। और अभी इसको है ना मैं थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊँगी कि कहीं भी चिपक के ज़्यादा डार्क कलर ना ले ले कोई भी फ्रैक्शन ऑफ इट। तो इसको थोड़ा सा चलाती रहूँगी मैं और उसके बाद फिर इसको ना थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाने का वेट करेंगे। अगर गरम गरम में ही आप स्वीटनर मिला दोगे ना तो ये फैल जाएगा, फिर ये शेप नहीं ले पाएगा। तो थोड़ा ये ठंडा हो जाए, इसके बाद इसमें मीठा मिलाएंगे एंड ये सारी चीज़ें भी मुझे कोर्सली पीस लेनी है। ऑल्सो आप इसमें है ना बूरा मिला सकते हो, चीनी पीस करके मिला सकते हो, गुड़ पिघला के मिला सकते हो, या फिर
मैं मिलाने वाली हूँ जैगरी पाउडर, तो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा। टेस्टी तो बहुत लगता है पिन्नी में गुड़। अभी जितने भी आइटम भून करके रखे थे ना, इन सभी को मैं दरदरा पीस रही हूँ। आपके पास चॉइस है, आप या तो इन्हें इस तरह दरदरा पीस लें या तो आप इन्हें चॉप करके ऐड कर दीजिए। पिन्नी में चॉप किए हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट मैंने चूज़ किया है इनको थोड़ा दरदरा पीसना, बिकॉज़ मैं एक और तरह के लड्डू बनाऊँगी, विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू जो रहते हैं। तो उसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चॉप करके ऐड करूँगी, तो फिर दोनों ही सेम टेक्स्चर वाले हो जाएंगे ना। इसलिए जो पहले जो मैंने बना ली है पिन्नियाँ, इनके अंदर मैंने इस तरह कोर्सली ग्राइंड करके ऐड किया है, जिससे मैं जब दोबारा जो दूसरे लड्डू बनाऊँ तो वो एकदम ही एंटायरली डिफरेंट फील देंगे। यहाँ पर जो गोंद थी, इसको मैंने एक दो बार पल्स कर लिया है और उसके बाद फिर मुझे ये था कि ज़्यादा ना पिस जाए, तो मैंने इसको निकाल लिया है और चम्मच से इस तरह मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। अच्छी तरह भुनी है तो बिल्कुल हाथ लगाते ही ये टूटती है, और आप चाहे तो कटोरी के बैक से भी इसको प्रेस कर करके तैयार कर सकते हो। गोंद बहुत ही ज़्यादा सेहतवर्धक होती है एंड विंटर्स के लिए तो मस्ट हैव है। किसी ना किसी तरह के लड्डुओं में ये ज़रूर से पड़ती है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया है। मखाने भी मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिए थे। सारी ही चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और अभी ये जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का जो ये मिक्स है ना, इसको मैं पहले एक बार हाथों से अच्छी तरह से मिला लूँगी, सो दैट ये बाद में मुझे मिलाने में मतलब वैसे तो कोई तकलीफ़ पेश नहीं आती है, बट आप पहले से मिला के रख लेंगे तो ये और इवनली मिक्स हो जाता है। ये जो आटा है ये थोड़ा सा वार्म ही है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो कि ख़त्म हो गया है। थोड़ा और ऐड कर सकती थी मैं अगर और होता, एंड थोड़ा सा नटमेग का पाउडर। नटमेग का पाउडर ऑप्शनल है, बट ऐड करेंगे तो थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते ही हैं विंटर्स के हिसाब से, एंड टेस्ट भी होता ही है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जो अभी पीस करके रखी थी गोंद, और इसके बाद ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर पीसे हुए ये काजू बादाम वगैरह। थोड़ा सा वार्म ही है ये मिक्स आटा वाला, तभी मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये थोड़ा रूम टेम्परेचर जैसा हो जाएगा तो जो स्वीटनर है वो तब ऐड करेंगे। गरम गरम में मत मिलाइएगा, वरना लड्डू शेप नहीं लेते हैं। और यहाँ पर मैंने हाथ लगा के फ़ील किया तो ठीक ही लग रहा था मुझे टेम्परेचर, तो मैंने 1 कप इसके अंदर स्वीटनर ऐड कर दिया। मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है। आप 1 ही कप चीनी का पाउडर या 1 कप बूरा का पाउडर ऐड कर सकते हो। गुड़ अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 1.5 कप गुड़ लीजिएगा, और फिर उसको सिर्फ पिघला लेना है, कोई चाशनी वाशनी नहीं बनानी है, एंड देन वो आप इसके अंदर मिक्स कर दें। वो भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, बट अभी मेरे पास जैगरी पाउडर रखा था तो मम्मी कभी कभी इससे भी बनाती थी, तो इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। लास्ट ईयर पिनिया बनाई थी तो मैंने बूरा के साथ बनाई थी, और अभी अच्छी तरह मैं पहले ना चमचे से मिला रही थी, पर वो मज़ा नहीं आता, तो मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। हाथों का जो प्रेशर होता है, हाथों की जो हीट होती है, उससे लड्डू बहुत अच्छे तैयार होते हैं। बढ़िया मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसके लड्डू बना लूँगी। लड्डू कह लें, पिन्नी कह लें, बट विंटर्स में बनाइएगा, खाइएगा ज़रूर। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं, दूध के गिलास के साथ सुबह में या रात में बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और ये हो गया है लड्डू रेडी। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्मॉल लड्डू हैं मेड बाय खुशी, एंड 2 एक्स्ट्रा लार्ज लड्डू हैं मेड बाय सानवी। तो ये लड्डू सारे के सारे हो चुके हैं रेडी, तो मैं इनको स्टोर कर दूंगी। ये है ना एक्चुअली दूध के साथ खाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और सुबह में, रात में आप दूध पीते हैं, इनफैक्ट आप मील भी स्किप कर सकते हो, 1 लड्डू खा सकते हो, ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। बट सुबह में जैसे बच्चों को देती हूँ ना मैं दूध, तो उसके साथ खाने के लिए हो जाएगा, तो ये लड्डू मैं उन्हें दे दिया करूँगी अब सुबह में दूध के साथ। लड्डू तो बन गया, पर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, किचन गंदी हो गई थी, तो किचन में मैंने साथ साथ साफ कर दिए, बर्तन भी लगा दिए हैं धुलने के लिए।
एंड सी, ये नेल पॉलिश मैंने कल लगाई थी दोपहर में, ये भी पूरी उतर गई है। आज तो मेरे नाखून भी चढ़ हो गया, इस हाथ की भी उतरने लगी है। उल्टे हाथ से ज़रा कम काम होता है तो वो ठीक ही है। नेल पॉलिश भी टिकते नहीं है घर के काम करते रहने से। मैं इसको काट लेती हूँ।